हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम आपका जो एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, तो उसका एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपका पता चल सके कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना गलत। तो जैसा कि मैं एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो आपको करवाया था, उसमें से आपका आल 12 क्वेश्चन फंस गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग यदि पढ़े रहे होंगे परीक्षा अध्ययन से, तो आपसे सब क्वेश्चन बन गए होंगे। तो ये हम सेट सी कर रहे हैं। तो आप लोग पहले एक वाक्य में उत्तर देख लो कि पहले का क्या होगा। तो एक वाक्य में उत्तर, जो पहला प्रश्न है तो इसका आंसर होगा आलस्यम, ठीक। और जो दूसरा प्रश्न है तो इसका आंसर होगा बुद्धि। तीसरा जो आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर होगा तुल्य वत्सला, ठीक। जो आपका चौथा प्रश्न है तो इसमें कत्वा प्रत्यय होगा। जो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें हसितुम होगा। जो आपका छठवां प्रश्न है इसमें क्या होगा, इसमें सानच प्रत्यय होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप लोग पढ़े रहे होंगे तो आपसे ऑल क्वेश्चन बन गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में सही विकल्प दिए गए थे। तो राजन शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति लिखना था। तो इसका आंसर होगा दूसरा, राज्ञ होगा, बी। और दूसरे का क्या होगा, बालकः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालक की विभक्ति कौन होगा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक। अब तीसरा जो है आपका, तो तीसरे का जो है लतासु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो लतासु जो है तो इसका अ नंबर होगा, बहुवचन। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है, अस्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। तो अस्मद् जो है इसका आंसर होगा वयम, ठीक। पांचवा जो आपका प्रश्न है तो इसका आंसर होगा ए, स्व। जो आपका छठवां है तो इसमें अव्यय पदम नास्ति लिखना था। तो इसमें अव्यय जो है राम नहीं है, ठीक। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आपका रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में आपको जो पहला प्रश्न क्रमांक 3 है तो इसके पहले में क्या होगा, पहला भानु होगा। दूसरे में आपका पुत्र होगा। तीसरे में आपका सुलभा होगा। चौथे में आपका दानवाह होगा, ठीक। और पांचवा में नीला होगा। छठवां में होगा मुखम, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सही किए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आम ना है। तो आम ना में आपका पहला जो है, पहले का आम होगा, दूसरे का ना होगा, तीसरे का भी आम होगा, चौथे का आपका ना होगा, पांचवें का ना होगा, छठवें का आम होगा, ठीक है। तो ये आपके गलत हैं। तो आप लोग देख लो कि आपका कितने सही है। अब जैसा कि आपको मैं बताया था कि सही जोड़ी में संधि और समास के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो संधि और समास सही जोड़ी में आए हैं। तो हिमालय जो है इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। हिमालय का जो क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगा। अन्य और उक्ता जो है तो इसका घ नंबर हो जाएगा, ठीक। और व्यंजन संधि में आपका सदाचार हो जाएगा का नंबर। और जो आपका निराहारम है तो निराहारम जो है ये आहारस्य अभाव होगा इसका, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ख नंबर। और अनुरूप जो है ये अव्ययी भाव समास है। और जो द्वंद्व समास है इसमें ग नंबर हो जाएगा, पितराव। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सब सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब आ गया है 6 से 10 क्वेश्चन। तो आप लोगों से बन गया होगा ये सब, ठीक ना, प्रश्नोत्तर। अब मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ कि मैं जो बोला था कि अब प्रश्न क्रमांक 11 में आप लोग देख लो,
मैं एक बोला था कि एक श्लोक आएगा, तो आप एक श्लोक याद किए रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में बोला था प्रश्न निर्माण करने के लिए कोई 2 आएगा। मैं बोला था कि यदि आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ लोगे तो आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आप किए रहे होंगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया होगा। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है देखते हैं। वाक्य परिवर्तन करने के लिए भी मैं आपको बताया था कि ये परीक्षा अध्ययन से आप लोग कर लेना, तो ये भी आपका में आया है। और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए भी आया है, ये भी मैं बताया था। वीडियो अभी भी पड़ी है, आप देख सकते हो। और ये प्रश्न क्रमांक 15 में भी आपका किसने किससे कहा, ये मैं बताया था, जरूर पढ़ लेना। और ये रिक्त स्थान पूरे कोई 4, तो मैं आशा करता हूँ ये पाठ से है तो आपसे बन गया होगा। और ये घटना क्रमानुसार वाला बताया था, तो ये भी आया था। तो और ये जो है पद्यांश जो है तो आपसे बन गया होगा। तो हमारे पढ़ाई में से काफ़ी ज़्यादा आया था। यदि आपको भरोसा नहीं होगा तो वीडियो पड़ी है, देख लेना आप लोग। और निबंध में भी आपका बताया था कि संस्कृत भाषा का महत्व याद कर लेना, तो वो आया था। पर्यावरण का भी बताया था, संस्कृत भाषा का महत्व बताया था। तो यदि आप किए रहे होंगे तो आपसे बन गया होगा। और एक एप्लीकेशन भी बताया था, ये भी आपकी आई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। यदि एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।